दोस्तों, बूगीमैन WWE के इतिहास के सबसे खतरनाक रेसलरों में से एक है, जो कि असली केचुए खाता था। अपने डरावने लुक और अजीबोगरीब हरकतों की वजह से लंबे समय तक बूगीमैन ने WWE में अपनी दहशत फैला रखी थी। तो आइए जानते हैं बूगीमैन के WWE में 10 डरावने और OMG मोमेंट्स के बारे में। नंबर 10, स्कैरी डेब्यू। दोस्तों, 2 सितंबर 2005 के स्मैकडाउन में साइमन डीन को बूगीमैन के खिलाफ मैच लड़ना था। यह WWE में बूगीमैन का पहला मैच यानी कि डेब्यू होने वाला था। इससे पहले साइमन बैकस्टेज इंटरव्यू में कहते हैं कि वो बूगीमैन से नहीं डरते और फिर बूगीमैन का मजाक उड़ाते हुए खुद की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही साइमन इंटरव्यू लेने वाली क्रिस्टल को अपने आइटम दिखाने गए, वैसे ही उसमें से बूगीमैन निकला, जिसके सिर पर केंचुए रेंग रहे थे। ये सब देखकर साइमन डरकर वहां से भाग गए और बूगीमैन केंचुए चबाने लगे। उसी रात जब इन दोनों के बीच मैच हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड साइमन को जबरदस्ती पकड़कर रिंग में लाए और अपने डेब्यू मैच में बूगीमैन ने साइमन डीन को हराकर आसानी से इस मैच में जीत हासिल की। नंबर 9, शॉकिंग द मिज एंड क्रिस्टल। दोस्तों, नवंबर 2006 के स्मैकडाउन में बूगीमैन ने क्रिस्टल के मुंह में केचुए डाल दिए थे। इसी स्टोरी लाइन के दौरान द मिज और क्रिस्टल का एक सेगमेंट होता है जहां उनके सामने 3 डिशेस रखी होती हैं। मिज पहली डिश सबको दिखाते हैं, जिसमें से किसी का टूटा हुआ नुन्नू निकलता है। उसे मिज मजे से चबाते हुए खाते हैं और कहते हैं कि ये थोड़ा खारा है। फिर दूसरी डिश में भी कुछ गंदा सा ही निकलता है, उसे भी मिज खा जाते हैं। ये सब देखकर क्रिस्टल अपना मुंह सड़ा लेती है। फिर तीसरी और आखिरी डिश में निकलते हैं केंचुए, जिन्हें खाने की मिज बहुत कोशिश करते हैं पर खा नहीं पाते। अचानक से केंचुए वाली थाली में से बूगीमैन निकल आता है, जिसे देखकर मिज और क्रिस्टल रिंग छोड़कर भाग खड़े होते हैं। इस तरह से बूगीमैन की दहशत कायम रहती है। नंबर 8, अटैकिंग क्रिस्टल। दोस्तों, 17 नवंबर 2006 के स्मैकडाउन में बूगीमैन का सामना मिज और क्रिस्टल से होता है, एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच में, जहां क्रिस्टल काफी डरी हुई थी। मैच के दौरान क्रिस्टल मिज को बचाने के लिए बूगीमैन पर हमला करती हैं, पर कुछ खास नहीं उखाड़ पाती। फिर कुछ समय तक द मिज ने बूगीमैन को मारा, पर अचानक से उन्होंने अपने हाथ में रखे केंचुए को मिज के चेहरे पर फेंका, जिससे मिज रोते रोते रिंग से बाहर चले गए। फिर क्रिस्टल के साथ बूगीमैन ने जो किया वो बहुत शॉकिंग था। दरअसल बूगीमैन ने पहले तो क्रिस्टल के सर पर केचुए फेंके, फिर अपने मुंह के केचुए क्रिस्टल के मुंह में थूककर वहां से चले गए, जिसके बाद क्रिस्टल जोर जोर से चिल्लाने लगी और द मिज रिंग में वापस आकर उन्हें संभालते हैं। नंबर 7, डिस्ट्रॉइंग द मिज। दोस्तों, 17 दिसंबर 2006 को हुए आर्मेगेडन PPV में द मिज का मैच डरावने बूगीमैन के खिलाफ हुआ था, जहां उन्होंने काफी बहादुरी से बूगीमैन का सामना किया, पर अंत में बूगीमैन ने मिज को अपना फिनिशिंग मूव मारकर उन्हें पिन करके हरा दिया। पर ये सब ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। अचानक से बूगीमैन ने अपनी जेब में से मुट्ठी भरकर केंचुए निकाले और उन्हें अपने मुंह में लेकर मिज के मुंह में डाल दिया। इस तरह से मिज की मौज हो गई थी। नंबर 6, अटैकिंग JBL एंड जिलियन हॉल। दोस्तों, 2006 के स्मैकडाउन में जब JBL मैट हार्डी के खिलाफ मैच लड़ रहे थे, तभी बूगीमैन वहां आ गए। ये सब देखकर JBL की फटकर 8 हो गई, पर फिर भी वो मैच लड़ते रहे। जैसे ही JBL ने हार्डी को क्लोज लाइन मारी, बूगीमैन रिंग में आने लगे। इस वजह से JBL रिंग से बाहर आ गए। यहाँ जिलियन हॉल भी मौजूद थी। JBL ने जिलियन को संभाला, पर बूगीमैन से डरकर उन्होंने जिलियन को ढाल बनाकर बूगीमैन के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद बूगीमैन ने जिलियन के अमरूदों के बीचों बीच केचुए फेंक दिए और फिर JBL जिलियन को लेकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन उन केचुओं को महसूस करते हुए जिलियन अभी भी चिल्ला रही थी। नंबर 5, ईटिंग लार्ज मोल। दोस्तों, 13 जनवरी 2006 के स्मैकडाउन में WWE हॉल ऑफ फेमर राउडी रूडी पाइपर अपनी पाइपर स्पीड का सेगमेंट करते हैं, जिसमें पहले JBL और जिलियन हॉल मेहमान के रूप में आते हैं। कुछ समय तक JBL और राउडी पाइपर के बीच डिस्कशन होता है। फिर पाइपर बताते हैं कि बूगीमैन उनके अगले गेस्ट होंगे। फिर जैसे ही बूगीमैन रिंग की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही JBL और जिलियन काफी डर गए। फिर जब बूगीमैन रिंग में आए,
जेबीएल ने जिलियन को धक्का देकर उन्हें बूगीमैन की तरफ कर दिया। फिर बूगीमैन जिलियन के बाएं गाल से उस बड़े से तिल या वो जो भी बड़ा सा दाग था उसको चाटने लगे। उन्हें उसका स्वाद अच्छा लगा था, जिस वजह से उन्होंने जिलियन के गाल के उस दाग को जमकर काट लिया और उसे खींचकर उखाड़कर चबाने लगे। जिलियन चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। दोस्तों, ये दाग जिसे बूगीमैन ने खाया था वो नकली था, पर यह मोमेंट वाकई में बहुत शर्मनाक और अजीब था। नंबर 4, स्केरिंग बुकर टी एंड शार्मेल। 18 मार्च 2006 को हुए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बुकर टी और शार्मेल के बीच एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है। इस दौरान जैसे ही ये दोनों नाचने लगे, वहां अचानक से बूगीमैन ने आकर दोनों को डरा दिया और ये दोनों चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। नंबर 3, अटैकिंग सेंटा क्लॉज। दोस्तों, साल 2005 के अर्मेगेडन पेपर व्यू में क्रिसमस के सेगमेंट के दौरान बूगीमैन वहां आ जाते हैं और रिंग में आकर नुनजियो और वीटो नाम के इन दोनों रेसलर्स पर हमला कर देते हैं। ये नजारा देखकर वीटो, जो कि सेंटा बने थे, वो खड़े खड़े ही पैंट में मूत देते हैं। जैसे ही वीटो ने बूगीमैन पर हमला करने की कोशिश की, वैसे ही बूगीमैन ने उन्हें तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी छड़ी को सेंटा के बैग के आसपास घुमाया और जब उस बैग में बूगीमैन ने हाथ डाला तो पता चला कि उसमें केचुए ही केचुए हैं। एंड में बूगीमैन ने मुट्ठी भर केचुए अपने हाथ में लेकर सेंटा के मुंह में डाल दिए और वहां से चले गए। नंबर 2, किसिंग शार्मेल विद वॉर्म्स। दोस्तों, 2 अप्रैल 2006 को हुए रेसलमेनिया 2 में बुकर टी ने बूगीमैन का सामना किया था। 2-on-1 हैंडीकैप मैच के दौरान जब बूगीमैन बुकर टी पर भारी पड़े और अपनी जेब से केंचुए निकालकर उन्होंने बुकर पर हमला करने की कोशिश की, तभी शार्मेल बूगीमैन की स्टिक से उन पर ही हमला करने आ गई। पर ये सब उन पर ही भारी पड़ा और बूगीमैन ने अपने मुंह के केंचुए शार्मेल को किस करते हुए उनके मुंह में डाल दिए। इन सब के बाद शार्मेल चिल्लाती हुई वहां से भाग गई। नंबर 1, घपाघप या टपाटप। दोस्तों, साल 2006 के रॉयल रंबल पीपीवी में बूगीमैन ने जेबीएल के खिलाफ अपना पहला WWE पेपर व्यू मैच लड़ा था। इस दौरान जिलियन हॉल भी जेबीएल के साथ मौजूद थी। मैच के शुरू होने से पहले एक बार फिर पहले की तरह जेबीएल जिलियन को कसकर पकड़ते हैं और बूगीमैन के सामने उन्हें डाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्हें बूगीमैन की तरफ धकेल कर रिंग के बाहर चले जाते हैं। फिर जिलियन डर के मारे चिल्लाती हुई नीचे गिर जाती हैं और बूगीमैन उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ घपाघप होते होते रह गया, लेकिन इस दौरान बूगीमैन ने अपने मुंह के केंचुए जरूर जिलियन के मुंह के अंदर डाल दिए थे। इस तरह से ये WWE के इतिहास का एक और खतरनाक पल बन जाता है। अंत में बूगीमैन ये मैच भी जीत लेते हैं। तो दोस्तों, बूगीमैन के इन 10 पलों में से आपको सबसे खतरनाक पल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।